मेरे रेशम परिवार के सदस्य, मेरे अन्य सभी परिवार के साथीगण, आज के विनोद बाबू शादी मुबारक कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। विनोद शादी मुबारक डे टू यू। रेशम सा एहसास है, अब कुछ नई खुशियों की आस है, विवाह का मधुर बंधन मेरे भाई अब तुम्हारे पास है। रेशम सा एहसास है, कुछ अलग खुशियों की आस है, विवाह का मधुर बंधन मेरे भाई अब तुम्हारे पास है। दुआओं में दुआएं तुम्हारे लिए खास हैं, दुआओं में दुआएं तुम्हारे लिए खास हैं। उस खास दिन हम आ ना सके, दिल में छप गया ये शब्द काश है, दिल में छप गया ये शब्द काश है। आ ना सके उन लम्हों में तो क्या हुआ, खुशियों का जश्न जरूर मनाएंगे। मेरे परिवार का अहम हिस्सा हो तुम, ये रिश्ता जरूर निभाएंगे, ये रिश्ता जरूर निभाएंगे। खुशियों के जश्न बहारा में ये भाई बहुत खिलखिलाएंगे, खुशियों के जश्न बहारा में ये भाई बहुत खिलखिलाएंगे। पैमाने के बाद चाहे पैमाना ना हो, आज खुशियों के जाम जरूर टकराएंगे, आज खुशियों के जाम जरूर टकराएंगे। आप अब एक दोहरी जिम्मेदारी के साथ जुड़ गए हैं। पहले आप केवल यहां पर हमारे रेशम परिवार की, एक कहना चाहिए जब तक आपका विवाह नहीं हुआ था तो एक नौकरी की जिम्मेदारी से जुड़े हुए थे। बाकी एक शब्द छड़ा बोलते हैं हम, की छड़े थे आप। अब आपके साथ जो है जब परिवार की जिम्मेदारी जुड़ गई है तो ये दोहरी जिम्मेदारी जुड़ गई है। इसको हम एक पॉजिटिव वे में लें, अगर नेगेटिव वे में तो है कि हमारा ध्यान बढ़ गया है और हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, अब हमारे पास और ज्यादा जिम्मेदारी आ गई है, तो क्या हम और कामों को उतने बेहतर तरीके से निभा पाएंगे, ये प्रश्न उठता है। और ये प्रश्न आपकी क्षमता को थोड़ा सा कमतर करता है, क्योंकि ये अपने अंदर एक नेगेटिव सेंस लिए हुए है। लेकिन हम उसको अगर पॉजिटिव तरीके से देखें तो मैं समझता हूं कि जब से दुनिया इजाद हुई और दुनिया में पारिवारिक संस्था के रूप में इस इंस्टीट्यूट की रचना हुई, तो तब से यह सोच करके उसकी रचना की गई कि जब परिवार बनेगा तो कहते हैं कि परिवार के दो पहिए होते हैं, एक मियां एक बीवी। तो वो आने वाले समय के लिए एक दूसरे का सहारा बन पाएंगे, उनकी अच्छी जिंदगी के लिए कोई कारण बन पाएंगे। मतलब कहना चाहिए कि आने वाले समय के लिए आप और ज्यादा ग्रोथ कर सको, ऐसा माहौल क्रिएट कर पाएंगे। हालांकि सभी के अनुभवों से ऐसा भी निकल करके सामने आता है कि शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए और शादी का लड्डू जो ना खाए वो भी पछताए। ऐसा शायद इसलिए होता है क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि पूरी दुनिया में दो लोग बिल्कुल एक से हों। वो अलग अलग आदतों के होते हैं, अलग अलग सोच के होते हैं, लेकिन एक संस्था परिवार की कई साइंटिफिक आधार के वजह से बनाई गई है, मनुष्य की बेहतरी के लिए बनाई गई है। तो जब हम उस संस्था में प्रवेश कर गए हैं और गृहस्थ आश्रम को सबसे उच्च दर्जा दिया गया है कि आप जिम्मेदारियों के साथ अपनी सारी चीजों को पूरा करें, तो वहां पर इसे हमें पॉजिटिव लेने की जरूरत है। हम उस लड्डू को खाएं और उसे निभाएं। आप उस जिम्मेदारी को इस प्रकार से लें कि आपका वहां से सपोर्ट मिलने के बाद जो आपकी एक मुख्य जिम्मेदारी थी जिसकी वजह से आप अपने परिवार को चला पा रहे थे, उसको और बेहतर करके दिखा सकें। कुछ ऐसा संतुलन अगर आप बिठा पाएंगे तो हम समझते हैं कि हमारी लाइफ सफल हो पाएगी। फिर भी मैं कहूंगा कि ये अपने आप में बहुत संघर्ष का विषय है और संघर्ष की बात है कि दोनों में इतना संतुलन बिठा पाना कि वह भी आपका बहुत बेहतरीन हो और यहां भी बहुत बेहतरीन हो। फिर भी हम कहें जो चीज चुनौतीपूर्ण होगी उसी को करने का तो आनंद है। यहां पर आपके पहले शुभचिंतक जिन्होंने आपको कहा कि आप सुलझे हुए दिमाग के हैं, हमारे वरिष्ठ निरीक्षक भगवत रावत जी। तो सुलझे दिमाग के शब्द कहना है कि एक बहुत ही अर्न किया हुआ कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए। अगर आपको कोई इतना सीनियर सुलझा हुआ समझता है तो यह सुलझा हुआ आपके कार्य क्षेत्र में परिणत होना चाहिए, व्यवहार क्षेत्र में परिणत होना चाहिए। जब आप वहां पर सफल होंगे तब हम सोचेंगे कि हमारा परिवार बहुत बेहतर तरीके से चल पा रहा है, क्योंकि हमारे
दो परिवार हैं, एक हमारा कार्यालय का परिवार है और एक आपका जो परिवार अब आपसे जुट गया है, कि एक संतुलन हमारा ऐसा कायम रहे कि हमारा परिवार नई ताकत से बढ़ता रहे। तो जिस प्रकार से मतलब सभी लोग आपको अभी तक भी स्नेह करते रहे हैं, वैसा आपने खुद आगे के लिए भी अर्न करना होगा। ऐसी मैं आपको शुभकामना करूंगा और वैवाहिक जीवन तो आपका सुखमय बीते, आप सभी तरीके से संतुलन को मेंटेन कर सकें और अपने जीवन के आनंद के चरमोत्कर्ष पर पहुंचें, ऐसी मैं शुभकामना करता हूं।